जय मसीह के दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के इस मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे गलातियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हम सुनेंगे। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन बहुत स्पष्ट रीति से हमारे साथ बात करता है और आज का वचन हमें यह सिखाता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ। जब हम अपने आप को कहते हैं मैं मसीह में हूं, मैं विश्वासी हूं, तो हमारा यह स्वभाव होना बहुत महत्व है कि हम एक दूसरे का भार उठाए। भार उठाना यानी क्या दोस्तों? अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, अगर आपके किसी मित्र के जीवन में, अगर हमारा किसी विश्वासी भाई के जीवन में अगर कुछ समस्या है, अगर उसके जीवन में कुछ दुख है और किसी भी तरह से हम उसको मदद कर सकते हैं, तो जब हम उसको मदद करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उसका भार उठा रहे हैं। कई बार क्या हो जाता है दोस्तों, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, हमें उन लोगों के दुख के बारे में कुछ पड़ी नहीं होती है। वे अपना जीवन अपने दुख में बिता रहे हैं, एक नॉर्मल लाइफ हम जीते, हम देख लेते हैं और दया आती है, कुछ बोलते चले जाते हैं। बस हम उसके लिए क्या करना चाहिए ये हम नहीं सोचते हैं। लेकिन एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा मसीही व्यक्ति हमेशा ये सोचता है मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। ओ भाई बहुत दुखी है, किस तरह से मैं उसको मदद करूं। अगर हम कलीसिया के बारे में देखें, जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हम देखते हैं जो शुरुआत में जो कलीसिया थी वो कैसी थी। बाइबल बताती है उनके पास जो कुछ भी प्रॉपर्टी थी, अपना मकान या अपनी जमीन, वो बेच देते थे और सारा पैसा वो प्रेरितों के पास लाके रख देते थे। और कलीसिया में लोगों में जिनको जिस प्रकार की जरूरत होती थी उनको बांट दिया जाता था। आज मैं इस रीति से आपको करने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, आपके पड़ोस में, आपके साथ रहने वाले, आपके सोसाइटी में, आपके मसीह भाई बहन के जीवन में अगर कुछ समस्या है, अगर उनके जीवन में कुछ दुख है, तो आज के वचन के अनुसार आपको और मुझे एक दूसरे का भार उठाना चाहिए। आप उनको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते। अगर आपको लगता है उनके फैमिली में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है और आप हेल्प कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। ऐसा करके आप उनका भार उठाने में हेल्प करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उनको विजिट कर सकते हैं, आप उनको एंकरेज कर सकते हैं, आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। अगर किसी विश्वासी के जीवन में कुछ समस्या है तो आप उनके लिए उपवास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, फोन करके उनके साथ बात कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है, किसी न किसी तरह से हमें इस वचन को हमारे जीवन में लागू करना है ताकि हम एक दूसरे का भार उठा सके। अंत में एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके जीवन में समस्या है, जिनके जीवन में दुख है और आप उनको मदद कर सकते हैं, और आपको अगर उस व्यक्ति पे दया नहीं आ रही है और अगर आप उन व्यक्ति को मदद नहीं कर रहे, तो हमारे जीवन में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। हमें हमारे जीवन को फिर से एक बार देखना जरूरी है
क्या हमारे अंदर वो मसीह का प्रेम है या नहीं। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति को किसी दुख में देखते हैं, किसी समस्या में देखते हैं, तो हमारा जीवन मसीह में है, तो हमें किसी ना किसी तरीके से उसके दुख में उसके भार उठाने के लिए हमें अंदर से इच्छा होना चाहिए। तो आज का वचन हमें कहता है, एक दूसरे का भार उठाओ। आओ हम आज से इस वचन के अनुसार निर्णय लेते हैं कि आज से जितना हो सके मेरे पड़ोस में, मेरे समाज में, मेरे सोसाइटी में, मेरी कलीसिया में, मेरे मित्रों में, मेरे परिवार में, मैं उनका बोझ, उनका भार उठाऊंगा। और वो आप अलग अलग रीति से कर सकते हैं। आप उनको हेल्प करके कर सकते हैं, उनके लिए प्रेयर करके कर सकते हैं, उनका विजिट करके आप उनको एनकरेज कर सकते हैं। और प्रभु ऐसा करने के लिए आप सभी को उनका अनुग्रह दें। आओ हम दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन कहता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए मैं प्रेयर करता हूं जो इस वीडियो में मॉर्निंग मन्ना सेवा में मेरे साथ जुड़े हैं। प्रभु, आज के वचन के अनुसार हमको ऐसा मन दीजिए कि हम लोगों के भार उठा सके, उनके दुख में हम उनको किसी न किसी तरह से हम उनको मदद कर सके। धन्यवाद आज के वचन के लिए। हमारे आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी सेवा, हमारी ज़रूरियात आपके हाथ में सौंप देते हैं। आज के दिन में हम सभी के साथ आपका अनुग्रह, आपकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रहे। फिर से एक बार वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आप मेरे साथ मॉर्निंग मन्ना सेवा में जुड़े हैं और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपके मित्रों के साथ, आपके फ्रेंड्स सर्कल में आप शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन बहुत से लोगों तक पहुंच सके और उन्हें भी आशीष मिल सके। फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जब अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो हमें वचन कहता है एक दूसरे का भार हमें उठाना चाहिए। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।